बिस्तर की शांति में जब तन थक कर शिथिल हो जाता है और मन अपनी गति से थमने लगता है, तब एक द्वार खुलता है, भीतर की यात्रा का द्वार। यह कोई कल्पना नहीं, कोई साधारण ध्यान नहीं। यह वो क्षण होता है जब नाभि से लेकर तीसरी आंख तक की ऊर्जा सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई कठिन प्रयास, बस लेटे लेटे मौन में उतरकर एक सूक्ष्म आहट को सुनना होता है। भीतर से उठती उस ऊर्जा की पहली ध्वनि को परमहंस योगानंद ने कहा था, शरीर के भीतर एक नदी है जो सोई रहती है। वह तब जागती है जब शरीर विश्राम की अवस्था में होता है और चेतना सजग होती है। इसी अवस्था में जब आप ध्यानपूर्वक अपने नाभि के केंद्र पर अपनी सांसों की कोमलता को अनुभव करते हैं, तब ऊर्जा एक कंपन के रूप में वहां से उठती है। ना कोई शब्द, ना कोई विचार, सिर्फ एक मौन तरंग। ये तरंग तब बदलती है जब आप अपनी ध्यान दृष्टि को नाभि से थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं, जैसे कोई हल्की सी धारा सीने के भीतर से होकर ऊपर बढ़ रही हो। यह गति कृत्रिम नहीं है, यह भीतर के चैतन्य की स्वाभाविक हरकत है। आप इससे पहले कभी नहीं मिले, लेकिन यह हमेशा आपके भीतर थी। इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति केवल इतना कर ले कि वह सांस की गहराई को महसूस करे और उस गहराई में नाभि के स्थान को अपनी जागरूकता से छुए, तो वही स्पर्श उस ऊर्जा को स्पंदित कर देता है। यह स्पंदन किसी प्रकाश की तरह नहीं होता, न ही किसी शक्ति के विस्फोट जैसा। ये गहरी धीमी गति है, जैसे कोई शांत सूर्य भीतर से उग रहा हो। इसी स्थान पर ध्यान करते हुए यदि कोई आंतरिक मौन को महसूस करना शुरू कर दे, तो वही मौन ऊर्जा की पहली सीढ़ी बनता है। मौन कोई विचार नहीं, मौन कोई शब्द नहीं, मौन सिर्फ एक अनुभूति है जहां सब कुछ थम जाता है, लेकिन आप जागते रहते हैं। प्रिय दर्शक गण, आप आज कोई सामान्य वीडियो नहीं देख रहे। यह एक यात्रा है, आपके अपने भीतर की। यह ज्ञान नहीं, अनुभूति है। यह कोई पाठ नहीं, वो आवाज है जो आपके भीतर कब से बोलना चाहती थी। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है आपकी वर्षों की साधना, खोज और भड़काव यहीं थम जाए और उत्तर मिलने लगे। यदि आपने कुछ महसूस किया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि जब कोई और इस वीडियो को देखेगा तब वह भी अपने भीतर की खोज में एक मोती पा सकता है। आपका अनुभव किसी और की रोशनी बन सकता है। जब यह ऊर्जा धीरे धीरे हृदय से गले की ओर उठती है, तब उसकी प्रकृति बदलने लगती है। अब वह सिर्फ एक गति नहीं, बल्कि एक भावमयी अनुभूति बन जाती है। यहां से यह ऊर्जा अब एक पुल की तरह बनती है, और पुल की यह दिशा है तीसरी आंख की ओर। लेकिन क्या तीसरी आंख कोई स्थान है? क्या वह कोई बिंदु है जिसे छू लिया जाए? नहीं, वह चेतना की एक नई खिड़की है जहां से आप भीतर झांकना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप भीतर की यात्रा को पूरी नम्रता और मौन के साथ अपनाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि नींद के ठीक पहले और नींद से जागने के बीच एक क्षण आता है। ना नींद होती है, ना जागृति होती है। यही क्षण होता है जब ऊर्जा सबसे सहज रूप से नाभि से उठकर ब्रह्मारंध तक पहुंच सकती है। लेकिन इसे अनुभव करने के लिए कोई यंत्र नहीं चाहिए, सिर्फ शुद्ध जागरूकता और आत्मीय मौन चाहिए। सवाल यह नहीं है कि आप ऊर्जा को कैसे जगाएं, सवाल यह है कि आप खुद को उस मौन की लहरों के हवाले कर सकते हैं या नहीं। क्या आप उस विश्राम की अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां शरीर भी मौन हो और मन भिक्षुक? विश्राम और मौन, ये दो शब्द नहीं है, यह एक ही अनुभव के दो रंग है। जब आप बिस्तर पर लेटे हैं और शरीर का भार धीरे धीरे मिटने लगता है, तब आप अनुभव करते हैं कि आप शरीर नहीं है। यह पहला संकेत है कि ऊर्जा की यात्रा शुरू हो चुकी है। नाभ से ऊपर की ओर उठती है सूक्ष्म शक्ति। सबसे पहले एक शांति लाती है, इतनी गहरी शांति जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। यह शांति कोई बाहरी संगीत नहीं, यह आपके भीतर के मौन का राग है। इस मौन में जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं नाभ से लेकर हृदय और गले के बीच के मार्ग पर, तब एक गर्माहट सी अनुभव होती है, जैसे कोई अग्नि भीतर जल रही हो। लेकिन वह अग्नि जलाने वाली नहीं, वह पोषक है, जागृति देने वाली है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को अंतर्ज्योति की प्रारंभिक झलक कहा है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह जीवन की मूल अवस्था है जिसे हम भूल गए हैं। जब आप इस अवस्था में कुछ देर ठहरते हैं तो शरीर जैसे हल्का हो जाता है और मन में अनावश्यक विचारों की भीड़ छंटने लगती है। फिर एक और परिवर्तन होता है, सांसों की गति बंद होने लगती है। अब सांसें खुद को नहीं ले जा रही, बल्कि जैसे कोई और भीतर से सांसें ले रहा हो। यह अनुभव बताता है कि चेतना अब शरीर से ऊपर उठने लगी है। अब इस क्षण केवल एक कार्य आवश्यक है, सजग बने रहना। आप सोने नहीं जा रहे, आप उस नींद की दहलीज पर हैं जहां से चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, और इस सजगता में
जब आप गले के केंद्र को अनुभव करते हैं तो वह कंपन वहां से उठकर सीधे मध्य तक पहुंचना चाहता है, लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं होता, यह भावनाओं से होकर गुजरता है। इसीलिए यहां एक गहराई से जुड़ा प्रश्न उठता है, क्या आप स्वयं को पूरी तरह सौंप सकते हैं उस भीतर की शक्ति को जो बिना दिखे आपको भीतर से खींच रही है? क्या आप इतना मौन हो सकते हैं कि आपके भीतर की आवाज ब्रह्मांड की मौन लहरों से एक हो सके? इसी क्षण में कई साधक डरते हैं, क्योंकि जब भीतर मौन घना होता है तो अहंकार घबरा जाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि यह डर वास्तविक नहीं है, ये उस झूठी पहचान का अंत है जिसे आपने मैं मान लिया था। इससे पहले कि ऊर्जा तीसरी आंख तक पहुंचे, उसे कुछ अवरोध पार करने होते हैं, और सबसे बड़ा अवरोध है संकोच। क्या आप उस अज्ञात के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकते हैं जो अभी बस एक अनुभूति है, एक आमंत्रण है? भीतर से जब आप संकोच छोड़ते हैं तब यह ऊर्जा जैसे एक नदी बन जाती है, और यह नदी सर्पाकार गति से ऊपर की ओर बहती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये शरीर के भीतर की सच्ची रचना है, जिसे प्राचीन योगियों ने सुषमना नाड़ी कहा है। अब यह यात्रा उस द्वार पर आ खड़ी हुई है जहां से प्रकाश की पहली झलक दिख सकती है। लेकिन वह झलक तभी मिलती है जब आप संपूर्ण मौन में नाभि से उठी ऊर्जा को, हृदय को गले और ब्रह्मध्य के मध्य में केवल अनुभव करते हैं। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भाई के अनुभव की दहलीज पर खड़े होकर कोई भी शब्द छोटा पड़ जाता है, क्योंकि यह वह क्षण है जहां आप शरीर और मन के पार झांकते हैं। नाभि से उठी वह सूक्ष्म ऊर्जा अब ब्रह्मध्य के द्वार तक पहुंचने को आतुर है। लेकिन यहां प्रवेश की अनुमति केवल उसी को है जो पूर्ण मौन, श्रद्धा और सजगता के साथ आता है। जब ऊर्जा इस केंद्र पर दस्तक देती है तो कुछ असामान्य अनुभव शुरू होते हैं, जैसे अचानक एक कंपन, जैसे दोनों आंखों के मध्य कुछ स्पंदित हो रहा हो। यह कोई शारीरिक अनुभव नहीं, यह चेतना का स्पर्श है। इसी को योगा आनंद ने दिव्य दृष्टि का प्रारंभ कहा है। यहां पर मन बार बार एक गलती करता है, वह इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह अनुभव पकड़ने से नहीं, केवल समर्पण से गहराता है। जैसे कोई झील की सतह को न छेड़े, केवल निहारता रहे, वैसे ही आपको केवल देखना है, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी विचार के। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप इतना मौन हो सकते हैं कि आप स्वयं के भीतर होते परिवर्तनों को बिना किसी निर्णय के देख सकें? क्या आप तैयार हैं उस अंतरिक्ष में उतरने के लिए जहां आप जैसा कुछ नहीं रहता, केवल प्रकाश शेष रह जाता है? यहां से ऊर्जा अब तीसरी आंख के केंद्र की ओर खींचती है, लेकिन बीच में जो मार्ग है वह केवल शुद्ध प्रेम और गहन मौन से पार होता है। यह वह प्रेम नहीं जो रिश्तों में बंधा हो, यह वह प्रेम है जो अस्तित्व से है, स्वयं से है, जीवन के रहस्य से है। इस बिंदु पर लेटे लेटे आपकी दृष्टि जैसे भीतर की ओर पलटने लगती है। आंखें बंद हैं, लेकिन प्रकाश दिखने लगता है। कुछ साधक यहां एक नीली ज्योति देखते हैं, कुछ स्वर्णिम तरंगें, और कुछ केवल शून्य का तेज अनुभव करते हैं। यह हर किसी के लिए भिन्न होता है, लेकिन वास्तविक होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, तीसरी आंख कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का झरोखा है, और इस झरोखे से झांकने के लिए सबसे पहली योग्यता है आंतरिक शुद्धता। अब यह ऊर्जा आपसे शुद्ध मांगती है, शुद्ध केवल कर्मों की नहीं, विचारों की भी। यहाँ एक और प्रश्न मौन में जन्म लेता है, क्या आप स्वयं से जुड़े हर छल, हर वासना, हर भय को देखने का साहस रखते हैं, बिना भाग्य, बिना बचाव के? क्योंकि तीसरी आंख पर ऊर्जा तभी स्थिर हो पाती है जब मन स्थिर हो जाए, और मन तभी स्थिर होता है जब उसे देख लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, बिना जजमेंट, बिना शर्म, केवल गवाह होकर। अब यह ऊर्जा आपके भीतर से एक नाग, एक कंपनी के रूप में प्रकट होती है। यह कंपनी आपकी सांसों से अलग है, यह कंपनी अस्तित्व की गहराई से उठ रहा है। आप अब देख नहीं रहे, आप स्वयं देखना बन गए हैं, और यही वह क्षण है जहां तीसरी आंख के द्वार पर न केवल 10-12 ऊर्जा पहुंचती है, बल्कि चेतना भी एक नवीन अनुभव में प्रवेश करती है। नवीन अनुभव का प्रथम स्पर्श कुछ वैसा होता है जैसे वर्षों से बंद एक द्वार अचानक धीरे धीरे खुलने लगे, और उस द्वार के उस पार कोई अनसुना संगीत, कोई अपरिचित गंध, कोई ऐसा मौन जो बोलता है। ये वह क्षण है जहां साधक को पहली बार यह अनुभूति होती है कि भीतर एक और मैं है, जो अब तक मौन था, जो अब जाग रहा है। ऊर्जा अब मात्र गति नहीं, अब वह प्रकाश बन चुकी है, और यह प्रकाश किसी बाहरी स्रोत से नहीं, स्वयं की आत्मा से उपजा हुआ है। यह वह स्थल है जहां मन के सारे संदेह, सारी अपेक्षाएं धीरे धीरे झरने लगते हैं। लेकिन यही एक बहुत सूक्ष्म जाल होता है, आकर्षण का जाल, अनुभव का आकर्षण।
आपने जब भीतर कोई अलौकिक झलक देखी तो आपके भीतर उसे दोहराने की लालसा जागती है। लेकिन ध्यान रखना, जो दोहराना चाहता है वह चेतना नहीं, वह स्मृति है। यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, क्या आप उस अनुभव को भी जाने दे सकते हैं जिसे आपने बड़ी तपस्या से पाया है? क्या आप इतनी गहराई से समर्पित हो सकते हैं कि अनुभव भी बंधन न बने? ऊर्जा जब भ्रमध्य तक पहुंचती है तो वहां केवल दृष्टि नहीं बदलती, वहां से जगत को देखने का तरीका ही बदल जाता है। हर वस्तु, हर मनुष्य, हर परिस्थिति, सब कुछ जैसे एक नए आयाम में प्रकट होने लगते हैं। पहले जो दुनिया बाहर लगती थी वह अब भीतर दिखाई देने लगती है। यह वह अवस्था है जहां आप जाग रहे होते हैं, परंतु केवल शरीर से नहीं, आपकी आत्मा जाग रही होती है और वही ऊर्जा अब आपकी आंखों के पीछे से दुनिया को देख रही होती है। परमहंस योगा, आनंद ने इसे अंतरचक्षु की दीक्षा कहा है। एक ऐसी दीक्षा जो किसी गुरु द्वारा नहीं बल्कि आपकी साधना द्वारा भीतर से खिलती है। यह सच दिखाई नहीं देता, परंतु जो इससे दिखता है वह वास्तविक से भी अधिक वास्तविक होता है। और तब कुछ अनजाने भाव जन्म लेते हैं, जैसे भीतर कोई आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। सदियों से जैसे यह शरीर कोई आवरण मात्र था और अब आप पहली बार उस आवरण के भीतर के प्रकाश से साक्षात्कार कर रहे हैं। लेकिन यह प्रकाश किसी प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह एक निजी अनुभूति है, इतनी पवित्र, इतनी नाजुक कि इसे शब्दों में बांधना असंभव है। यहां से साधक के लिए एक नया प्रश्न सामने आता है। अब जब आप देख सकते हैं, तो क्या आप भीतर देखने के लिए स्वयं से आंख मिला सकते हैं? क्या आप अब अपनी हर प्रतिक्रिया, हर लालसा, हर भाई को सीधे देख सकते हैं उस नए चक्षु से जो अब भीतर जाग गया है? क्योंकि यह दृष्टि आपको केवल दिव्यता दिखाने नहीं आई है, यह दृष्टि आपको आपकी असलता दिखाने आई है। वह असलता जो अब तक ढकी हुई थी, वह सत्यों का गहना जिसे आपने भुला दिया था। और जब कोई स्वयं से आंख मिलाता है तब कुछ टूटता है भीतर और कुछ नया जन्म लेता है। यह टूटना कष्ट नहीं देता, यह टूटना मुक्ति देता है। ऊर्जा अब मौन में लीन हो रही है और यह मौन किसी भाषा से नहीं जुड़ा, यह मौन आत्मा की पहली भाषा है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक उपस्थिति, केवल एक होना। होने की उस मौन अवस्था में प्रवेश करना किसी मंदिर में प्रवेश जैसा नहीं होता, यह किसी गुफा में उतरने जैसा होता है जो बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन भीतर उतरते ही रहस्य के पद दर परत खुलने लगते हैं। यह मौन केवल शांति नहीं, यह मौन एक द्वार है जहां शब्दों का अस्तित्व समाप्त होता है और चेतना की असली ध्वनि सुनाई देने लगती है। जब कोई साधक इस मौन में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे अपने विचारों का शोर सुनाई देता है, क्योंकि वर्षों से मन जो बोलता आया है उसकी गूंज भीतर फैली हुई है। और पहली बार जब आप उस शोर को एक दूरी से देख पाते हैं तब समझ आता है कि आप विचार नहीं हैं, आप अनुभव करते हैं कि आप उनके पीछे खड़े एक मौन साक्षी है। यह साक्षी भाव ऊर्जा को स्थिर करता है, जैसे नदी अपनी धाराओं को रोककर झील में बदल जाए। और जैसे ही भीतर ठहराव आता है, नाभि से उठी ऊर्जा अब स्थिर लपट बनकर भूमध्य के प्रकाश में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आंखें भले बंद हो, लेकिन देखना अब शुरू होता है। कोई आकृति, कोई रंग, कोई गति, सब एक सूक्ष्म स्तर पर स्वयं को प्रकट करने लगते हैं। और आप पूछते हैं, यह दृश्य क्या मेरे मन के हैं या किसी और आयाम से आए हैं जो मैं देख रहा हूं? क्या वह मेरे भीतर है या मैं उसके भीतर इसी रहस्य से जन्म लेता है? एक नया अनुभव, मैं का विसर्जन। वह मैं जो अब तक ऊर्जा को संचालित करता था अब ऊर्जा में समा गया है। और अब अनुभव होता है कि ऊर्जा को किसी संचालक की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं एक जीवित सत्ता है। अब आप नियंत्रक नहीं, प्रवाह बन जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम स्वयं को नियंत्रित करना छोड़ दोगे तब तुम अपने असली स्वरूप को जान पाओगे। और यह जानना कोई क्रिया नहीं है, ये केवल होना है। इस अवस्था में एक भय भी प्रकट होता है, मैं अगर नियंत्रक नहीं तो फिर मैं हूं कौन? यह भय भी साधना की सीढ़ी है, क्योंकि यह भय दर्शाता है कि अब तक जो मैं था वह अब ढह रहा है। और जब वह ढहता है तो जो बचता है वही असली है। यहां से एक नई ऊर्जा उठती है, एक ऐसा कंपनी जो केवल महसूस होता है, शब्दों से नहीं कहा जा सकता। यह कंपनी शरीर की सीमाओं को पार करता है और आपकी चेतना को जैसे शरीर के बाहर फैला देता है। और जब पहली बार आप स्वयं को शरीर के बाहर अनुभव करते हैं तब जन्म होता है एक पौन विस्मय का। क्या मैं इस शरीर से परे हैं? क्या मैं वह हूं जो शरीर में रहता है या वह जो सब में व्याप्त है? आपका मौन अब केवल शांति नहीं, सत्य का दर्पण बन जाता है। और यही वह दर्पण है जहां साधक अपनी असलियत से पहली बार मिलता है, बिना किसी मुखौटे,
बिना किसी विचार की परछाई के इस अनुभव के बाद अब वापसी संभव नहीं। अब जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब हर सांस में चेतना का रस है, हर धड़कन में ऊर्जा की पुकार है। चेतना की उस धड़कन को सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, बल्कि भीतर की गहराई में डूबने का साहस चाहिए। ये वह धड़कन है जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। ये कोई तेज कंपन नहीं, बल्कि एक नरम सी स्पंदन है जो चुपचाप आपको छूती है। और जैसे जैसे आप मौन में टिकते हैं, वह स्पंदन गहराता है। अब साधक को अनुभव होता है कि ऊर्जा केवल ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, वह भीतर भी फैल रही है। नाभिक केंद्र से उठी हुई ऊर्जा अब हृदय के सूक्ष्म द्वारों को छू रही है। यह वह क्षण होता है जब साधक के भीतर प्रेम का एक नया भाव जन्म लेता है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह समस्त अस्तित्व के लिए होता है। अब तक आपने जिस प्रेम को जाना था वह सीमित था, किसी की उपस्थिति से जुड़ा था। लेकिन अब जो प्रेम भीतर उठता है वह किसी बाहरी कारण से नहीं है, वह बस है बिना कारण, बिना अपेक्षा, बिना कोई आकार लिए। इसी अवस्था में मन एक और द्वार खोलता है स्मृतियों का। बीते हुए समय की कुछ छवियों, कुछ दृश्य, कुछ पीढ़ाएं अचानक सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, तब भीतर दबी हुई स्मृतियां, जो ऊर्जा के रास्ते में अटकाव बन सकती थीं, वे सामने आती हैं। यह साधक को एक निर्णय लेना होता है। क्या मैं इन स्मृतियों को फिर से पकड़ लूं या इन्हें देखकर जाने दूं? जो साधक इन्हें केवल एक दर्शक की तरह देखता है, वह आगे बढ़ता है, और जो इन्हें पकड़ता है, वह वहीं रुक जाता है। यहां से साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, यह अब समर्पण बन जाती है। और समर्पण का अर्थ यहां यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप स्वयं को ऊर्जा के हाथों सौंप रहे हैं। आप मार्गदर्शक नहीं रहे, आप अब एक यात्री हैं जो मान चुका है कि दिशा भीतर से आएगी। इस अवस्था में जो ध्यान घटित होता है वह ना तो प्रयास से आता है और ना ही किसी विधि से, वह केवल होता है। और जब वह होता है तो उसमें ना कोई ध्यान करने वाला बचता है, ना ध्यान, केवल एक गहरा एकत्व बचता है। अब साधक को पहली बार अनुभव होता है कि तीसरी आंख कोई बिंदु नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो भीतर के प्रकाश को देखने का नहीं, स्वयं प्रकाश बनने का है। आप अब केवल ऊर्जा नहीं, उस ऊर्जा के पीछे छिपे हुए रहस्य को देखने लगते हैं। वह रहस्य क्या है? वह कौन सी शक्ति है जो सांसों को चलाती है, हृदय को धड़काती है और ध्यान में एक नई दुनिया खोल देती है? यह प्रश्न एक साधक को और भीतर खींचता है। क्या यह शक्ति मेरे भीतर थी या मैं उस शक्ति के भीतर था? और यही स्पष्ट होता है कि आप शक्ति नहीं हैं और ना ही केवल साधक हैं। आप वह मौन रहस्य हैं जो सबके पीछे खड़ा है। अब ऊर्जा की यात्रा केवल नाभि से तीसरी आंख तक नहीं रह जाती। अब यह यात्रा स्व से उत्सव का अनुभव बन जाती है, जो कभी जन्मा ही नहीं। स्व से उत्सव का अनुभव, यह कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह एक मौन की झलक है जो तब घटती है जब ऊर्जा केवल शरीर के केंद्रों को नहीं, आत्मा की चुप परतों को भी छूने लगती है। यहां साधना अपने सबसे गंभीर और निर्मल रूप में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आपकी दृष्टि एकदम बदलने लगती है। अब आप चीजों को उनके नाम या रूप से नहीं पहचानते। अब हर वस्तु, हर अनुभव आपको उसके केंद्र से महसूस होता है। जैसे नाभि से उठी हुई ऊर्जा आपकी तीसरी आंख की ओर बढ़ते हुए एक ऐसा पुल बन गई हो जो आत्मा को अपने ही प्रतिबिंब से मिला रही हो। यहां एक अनोखी शांति है जो किसी आराम से नहीं, बल्कि भीतर के स्वीकार से उपजती है। जब आप स्वयं को पूरे रूप में स्वीकार करते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ, तो वही स्वीकार आपके भीतर से एक प्रकाश को जन्म देता है। अब कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, अब कोई इच्छा नहीं बचती, लेकिन फिर भी एक प्रेरणा भीतर से उठती है। क्या अब मैं इस अनुभव को केवल अपने लिए रखूं या इसे उस मौन में समर्पित कर दूं जहां से यह अनुभव आया? साधक यहीं पर निर्णय करता है। वह अब साधना नहीं कर रहा, साधना उस पर घट रही है। अब शरीर श्वास नहीं ले रहा, श्वास ही शरीर को खींच रही है। अब ध्यान नहीं किया जा रहा है, ध्यान अपने आप घट रहा है। यहां से ऊर्जा केवल नाभि से उठकर तीसरी आंख पर रुकती नहीं, वह वहां से भी आगे जाती है। शून्य की ओर, अज्ञात की ओर, परम मौन की ओर। वह मौन जो शब्दों से परे है, जो प्रश्नों से परे है, जो मैं और मेरा से भी परे है। लेकिन क्या यह मौन डरावना है? नहीं, यह मौन वह पहला स्पर्श है जो आत्मा को यह एहसास कराता है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपको खोजने कोई बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि जो खोज रहा था वही खोजे जाने योग्य था। इस क्षण में साधक के भीतर से एक नरम सी मुस्कान फूटती है। बिना चेहरे के एक भाव जगता है, अहोभाव, कोई शब्द नहीं, बस एक गहरा आभार उसी मौन के लिए जिसने खुद को साधना में छिपाकर
आपको आपके सत्य से मिला दिया। यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा बची रहती है, क्या यह अंतिम चरण है या इसके भी आगे कुछ है जो अब तक दिखा नहीं? जब साधना मौन हो जाती है और साधक उस मौन में लयबद्ध हो जाता है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी और दिशा की ओर नहीं होती, बल्कि उसी गहराई की ओर जिसका कोई छोर नहीं। अब ऊर्जा नाभि से उठी, तीसरी आंख से गुजरी और मौन में विलीन होने लगी। लेकिन उस मौन में भी एक कंपन है, एक हलचल है जो कहती है, अभी सब कुछ नहीं हुआ। यहां से साधक को महसूस होता है कि अब उसकी साधना भीतर की सीमाओं को पार करके अवचेतन के गहरे जल में प्रवेश कर रही है। यह अवचेतन किसी अंधेरे गुफा की तरह नहीं, बल्कि एक महासागर है, जहां स्मृतियां, भावनाओं, जन्मों की गूंज और आत्मा की अदृश्य पुकारें तैर रही होती हैं। अब जो ऊर्जा उठ रही है, वह केवल चक्रों को नहीं छू रही, वह उस मय को छू रही है जिसने चक्रों को जन्म दिया। यह वही मैं है जिसे अब तक हम मन समझते आए, विचार समझते आए, लेकिन अब जाकर समझ आता है, यह मैं कोई विचार नहीं है। यह एक संकल्प है, एक प्रकाश रेखा है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। यहां से साधक के सामने कुछ अजीब होने लगता है। भीतर पुराने दृश्य उभरते हैं, पुराने भाव जागते हैं, ऐसे जैसे कोई पुरानी नदी फिर से बहने लगी हो। और उसी क्षण उठता है एक प्रश्न, क्या इन भावनाओं को देखकर मुझे रुक जाना चाहिए? क्या यह स्मृतियों मेरे सत्य को रोक रही है, या इन्हीं के पार जाकर मुझे अपने गहरे स्वरूप को देखना है? यह प्रश्न साधक को थाम लेता है। अब यह साधना केवल ऊर्जा की नहीं रही, यह साधना साक्षी भाव की हो गई है। अब वह देखता है वह दुख, पीड़ा, मोह, क्रोध जो उसे अब तक नियंत्रित करते आए, अब वे केवल भाव बनकर आंखों के सामने बह रहे हैं और वह केवल दृष्टा बनकर उन्हें देख रहा है। अब यहां से वह मौन और गहरा हो जाता है। अब ऊर्जा कोई करने की बात नहीं रही, अब ऊर्जा होने की स्थिति बन गई है। यह वही क्षण है जहां साधक को समझ आता है कि नाभि से तीसरी आंख तक की यात्रा कोई रेखीय मार्ग नहीं था। यह तो एक वृत्त था, एक चक्र था जो उसे अंततः उसी केंद्र में ले आया जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब वह केंद्र वैसा नहीं रहा। अब वह साधक को पहचानना है जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं अपने अंश को नमस्कार कर रहा हो। यहीं पर वह अनुभव करता है एक और कंपन, एक और ऊर्जा जो अभी तक छुपी हुई थी। यह ऊर्जा करुणा की होती है, न वह भावुकता है न वह भावना है। वह तो शुद्ध करुणा है जो साक्षी भाव में भी हृदय को नम कर देती है। और यहां एक अनकह भाव उभरता है, क्या मैं इस ऊर्जा को केवल अपने लिए रख सकता हूं, या यह मेरे माध्यम से औरों तक पहुंचना चाहती है? यही साधना एक मोड़ लेती है, जहां साधक साधक नहीं रहता, वह मार्ग बन जाता है, वह दीपक बन जाता है, वह श्वास बन जाता है उस चेतना की जो हर हृदय में विराजमान है। जब कोई साधक दीपक बनता है तो वह केवल रोशनी नहीं देता, वह एक मौन निमंत्रण बन जाता है। वह कुछ कहता नहीं, लेकिन जो भी उसके पास आता है उसे एक अदृश्य गर्माहट महसूस होती है। यह कोई शब्दों का प्रभाव नहीं होता, यह ऊर्जा की भाषा होती है जिसे केवल हृदय समझ सकता है। जब नाभि से तीसरी आंख तक ऊर्जा उठती है और साधक को दीपक में रूपांतरित कर देती है, तब साधक को एक नया अनुभव होता है। वह ऊर्जा अब उसके भीतर नहीं रहती है, वह चारों ओर फैलने लगती है। हर स्पंदन, हर दृष्टि, हर मौन स्पर्श में वह ऊर्जा बहने लगती है। यही साधक को यह रहस्य समझ आता है कि ऊर्जा केवल ऊपर उठने के लिए नहीं है, वह फैलने के लिए भी है, वह जागने के लिए भी है और जगाने के लिए भी है। अब साधक को एक गूढ़ अनुभूति होती है, वह केवल आत्मा नहीं है, वह आत्मा का द्वार भी है जहां से अनंत में प्रवेश किया जा सकता है। और यही एक और प्रश्न उठता है, क्या यह ऊर्जा मुझे कहीं बाहर ले जा रही है, या ये मुझे भीतर के सबसे सूक्ष्म केंद्र में पहुंचा रही है? क्या मैं उड़ रहा हूं या गहराई में डूब रहा हूं? यह प्रश्न कोई उलझन नहीं लाता, बल्कि साधक को स्थिरता देता है, क्योंकि अब वह जानता है ऊर्जा जब फैलती है तो दिशा नहीं चुनती, वह केवल अस्तित्व को भर देती है। अब उसका ध्यान सांस पर नहीं बल्कि उस शून्यता पर टिकने लगता है जो सांस के बीच में छिपी होती है। ना वह इनहेल है ना एक सहेल, वह बिंदु है जहां कोई गति नहीं होती, केवल मौन होता है। इसी मौन में साधक को अब पहली बार एक सुनाई देती है, एक ध्वनि जो शब्द नहीं है लेकिन वह सब कुछ कह देती है। यह कोई मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड का स्वयं का स्पंदन है जो साधक के भीतर नाभ से उठकर तीसरी आंख में और फिर संपूर्ण चेतना में फैलता चला जाता है। अब साधक को अपने शरीर की सीमाएं छोटी लगने लगती है। उसे प्रतीत होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह एक कंपन है, एक तरंग है जो अंतरिक्ष में अनंत तक जाती है। और तब आता है वह क्षण
जब साधक सोचता है, अब इस ऊर्जा को मैं कैसे धारण करूं? क्या यह मेरे पास रुक सकती है या यह मुझे ही भुला देगी? यहीं पर उसे एक नई भूमिका मिलती है। अब वह धारक नहीं बल्कि वाहक बन जाता है। अब वह ऊर्जा का स्रोत नहीं, उसका माध्यम बनता है। और यही शरीर लेटे हुए भी उठने लगता है, आंखें बंद होते हुए भी सब कुछ देखती हैं। श्वास धीमी होती जाती है, लेकिन जीवन तीव्र हो उठता है। अब साधक केवल साधक नहीं रहा, वह स्वयं ही साधना बन चुका है। और जब कोई साधना बन जाता है, तब उसके लिए साधन, विधियों, अभ्यास सब कुछ गौण हो जाता है। वह अब किसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए नहीं बैठता, वह अब स्वयं प्रक्रिया बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां ऊर्जा की गति का पीछा नहीं करना होता। अब ऊर्जा उसकी आंखों से देखती है, उसके शब्दों से बोलती है और उसकी उपस्थिति से बहती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी। अब प्रश्न यह हो जाता है, क्या आप स्वयं को इतना मौन कर पाए हैं कि ऊर्जा स्वयं आपके माध्यम से बह सके? इस बिंदु पर साधक अपने भीतर कुछ और देखता है। एक गहरे काले अंतराल के बीच एक छोटी सी लौ जैसी रोशनी, जो तीसरी आंख के केंद्र में कंपन कर रही है। यह रोशनी किसी विचार से नहीं, किसी भावना से नहीं, बल्कि केवल मौन और प्रतीक्षा से उभरती है। अब साधक को अनुभव होता है कि वह नाभि से नहीं बल्कि तीसरी आंख से सांस ले रहा है। श्वास अब पेट या छाती में नहीं बल्कि माथे के बीच में महसूस होती है। हर इन्हेल उसे ब्रह्मांड से जोड़ता है, हर एक सहेल उसे अपने भीतर खो देता है। अब कोई दिशा नहीं है, ऊर्जा केवल ऊपर नहीं जाती, वह भीतर और बाहर दोनों ओर प्रवाहित होती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति को पहली बार एकता का स्वाद मिलता है। न भीतर है, न बाहर, न आप है, न मैं, केवल एक कंपन है जो सबको आपस में बांधे हुए हैं। अब साधक को यह प्रश्न कचोटता है, यदि यह ऊर्जा सब में है तो फिर कोई जागता क्यों नहीं? सबको यह अनुभव क्यों नहीं होता? क्या जागृति का रहस्य केवल अभ्यास में है या यह कुछ और है? और वहीं उसे उत्तर भी मिलता है, जागृति अभ्यास से नहीं होती बल्कि समर्पण से होती है। जब तक आप ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहते हैं, वह आपसे दूर दूर बनी रहती है, लेकिन जिस क्षण आप स्वयं को उसके हवाले कर देते हैं, वह आपके भीतर बस जाती है। अब ऊर्जा कोई शक्ति नहीं है, वह एक प्रेम है, एक आत्मीय स्पर्श जो हर कोशिका में गूंजता है। अब साधक मौन में बैठा नहीं होता, वह मौन में विलीन हो चुका होता है। अब नाभि से तीसरी आंख तक ऊर्जा की यात्रा कोई चढ़ाई नहीं है, अब वह केवल एक पुल बन गई है, जिससे आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद संभव हो सका है। और जब संवाद संभव होता है तो प्रश्न मिटने लगते हैं और उत्तर भीतर से उगने लगते हैं। और जो उत्तर भीतर से उगते हैं वे शब्द नहीं होते, वे ना तो किताबों से आते हैं, ना ही किसी गुरु के वचनों से, वे केवल उस मौन से जन्म लेते हैं जहां आत्मा स्वयं को परमात्मा के सामने निर्वस्त्र कर देती है। ये निर्वस्त्रता कोई बाहरी त्याग नहीं है, यह भीतर की वह स्वीकृति है जहां व्यक्ति अपने हर भ्रम, हर अहंकार, हर विचार, हर छवि को छोड़ देता है। अब साधक ऊर्जा की धारा को निर्देश नहीं देता, बल्कि ऊर्जा स्वयं उस साधक को चलाती है, जैसे नदी अपने किनारों को स्वयं गढ़ लेती है और रास्ता अपने आप बना लेती है। इस अवस्था में शरीर साधक का मंदिर बन जाता है और चेतना उस मंदिर की प्राणवायु, हर श्वास अब ध्यान बन जाती है, हर स्पंदन अब मंत्र बन जाता है। और अब तीसरी आंख केवल केंद्र नहीं रहती, वह एक द्वार बन जाती है जहां भीतर और बाहर की सीमाएं टूट जाती हैं। इस द्वार से वह देखता है कि सारा ब्रह्मांड प्रकाश है, हर पत्ता, हर कण, हर स्वर उसी ऊर्जा की भिन्न भिन्न तरंगें हैं जो अब उसे भीतर से साक्षात दिख रही है। अब वह किसी क्रिया में नहीं है, वह केवल देख रहा है, और यह देखना पूरी सृष्टि को बदल देता है। क्या आप समझ सकते हैं कि जब कोई स्वयं को इस द्वार से देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? क्या वह स्वयं को देख पाता है या केवल वही देख पाता है जो उसने अब तक नहीं देखा था? प्रेम, मौन, नाद और विराट प्रकाश। और तब वह पूछता है, क्या मेरा शरीर ही मेरा घर है या मैं किसी और आकाश में निवास करता हूँ? क्या जो मैं देख रहा हूँ वह सपना है या जागृति का आरंभ? और इन प्रश्नों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आता, क्योंकि उत्तर अब अनुभव बन चुके हैं। तीसरी आंख अब एक देखने वाला केंद्र नहीं बल्कि एक अनुभव का स्रोत बन चुकी है, जहां आप सोचते नहीं, आप महसूस करते हैं, आप बहते हैं, आप खोते हैं और फिर स्वयं को नए रूप में पाते हैं। यहां से साधक को पहली बार समझ आता है कि ऊर्जा की इस यात्रा में किसी मंजिल तक पहुंचना उद्देश्य नहीं था, बल्कि स्वयं को खोकर पुण्य पाना ही इस यात्रा का सार था।
स्वयं को खोकर पुण्य पाना कोई साधारण बात नहीं है। यह खोना कोई हार नहीं, बल्कि वह समर्पण है जिसमें अस्तित्व आपको मिटाकर अपने भीतर समा लेता है। इस अवस्था में चेतना एक नई दिशा में बहने लगती है। अब आप ऊर्जा को नाभि से तीसरी आंख तक नहीं ले जा रहे होते, बल्कि ऊर्जा स्वयं आपको नाभि से पार करती हुई तीसरी आंख के उस पार ले जाती है जहां देखने वाला भी मिट जाता है। अब कोई साधक नहीं बचता, कोई साधना नहीं बचती, कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता। सिर्फ अनुभव बचता है, सिर्फ होना, और यह होना इतना गहन होता है कि वहां शब्द प्रवेश नहीं कर सकते, वहां भाषा मौन में खो जाती है, वहां समय, दिशा, उद्देश्य सब कुछ एक हो जाते हैं। अब ऊर्जा का प्रवाह सिर के भीतर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में महसूस होता है। जैसे कोई बूंद समुद्र से नहीं, समुद्र बूंद से बह रहा हो। वह क्षण इतना सूक्ष्म होता है जहां आप अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन इस शून्यता में ही सब कुछ हूं। यहां परमहंस योगानंद की वह रहस्यपूर्ण विधि अपने पूर्ण सौंदर्य में खिलती है। वह केवल कोई तकनीक नहीं थी, वह एक निमंत्रण था अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर खो जाने का। क्योंकि नाभि से तीसरी आंख तक ऊर्जा को ले जाना किसी अभ्यास का हिस्सा नहीं है। यह एक प्रेम प्रवाह है जहां आप स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, जैसे परमात्मा ने आपसे किया हो। और इस प्रेम में आप देखते हैं कि शरीर अब बोझ नहीं रहा, वह एक वाद्य बन गया है जिस पर ऊर्जा की उंगलियां प्रभु का नाद बजा रही हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब मन शांत होता है तो शरीर भी संगीत की तरह बोलने लगता है? क्या कभी आपकी आंखों से प्रकाश की किरणें फूटी हैं जो आपने देखी नहीं? लेकिन अनुभव की यह सब संभव है अगर आप स्वयं को खो दें, नाभि के मौन में डूब जाए और तीसरी आंख के मौन को पहचान ले। लेकिन क्या यह अंत है या एक आरंभ, जहां अब ऊर्जा केवल भीतर नहीं, बाहर की सृष्टि को भी रूप देने लगती है? क्योंकि जब कोई अपने भीतर पूर्णता को पा लेता है तो वो पूर्णता बाहर के अधूरे संसार को छूने लगती है। अब वह साधक जो कभी मौन में डूबा था, वह मौन अब उसके शब्दों से झलकता है। जो शरीर कभी आलस्य में पड़ा था, अब वही शरीर दिव्यता की तरंगों से जाग उठा है। आश्चर्य होता है कैसे? बिस्तर पर लेटे लेटे की गई यह साधना बाहर की दुनिया में परिवर्तन लाने लगी। लेकिन यही परमहंस योगानंद की विधि की महिमा है। ये केवल आत्मा का जागरण नहीं है, बल्कि सृष्टि के साथ गूंजने की तैयारी है। अब वह ऊर्जा जो नाभि से तीसरी आंख तक गई थी, वह लौटकर पूरे शरीर को दिव्यता से भरने लगी है। और शरीर ही क्यों, जिस बिस्तर पर साधना हुई वह भी अब मंदिर बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल बैठने या लेटने की एक क्रिया इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जिस स्थान पर मौन साधना करते हैं, वह स्थान भी ऊर्जा से कंपायमान हो उठता है? क्योंकि यह ऊर्जा अब केवल आपके भीतर नहीं, आपके चारों ओर की हवा, प्रकृति, शब्द और स्पर्श में भी प्रवाहित होने लगी है। यह स्थिति उस बीज की तरह है जो मिट्टी में पड़ा तो अकेला था, पर जब अंकुरित हुआ तो उसके पत्ते हवा से बोले, उसकी जड़ें धरती से संवाद करने लगी। आप अब ऊर्जा के केंद्र नहीं, ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। आपका मौन अब किसी एकांत की चीज नहीं, बल्कि वह एक कंपन है जो हर उस आत्मा को छूता है जो आपकी उपस्थिति में आती है। क्या यह कोई चमत्कार है या यह वह सत्य है जो हर आत्मा में छिपा है? क्या यह संभव है कि बिना एक शब्द बोले आप किसी के भीतर रोशनी पहुंचा सकते हैं? क्या यह ऊर्जा अब केवल तीसरी आंख तक ही सीमित है, या वह आपके स्पर्श, आपके नेत्र, आपके मौन से भी प्रवाहित हो रही है? यही समय है जब साधक केवल साधक नहीं रहता, वह ज्योति बन जाता है। एक दीपक जो दूसरे दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए जलता है, और यह दीपक ना कोई दीवार मांगता है, ना कोई मंदिर, ना कोई मंजिल, उसका होना ही पूजा है। उसका मौन ही मंत्र है, उसका जीवन ही संदेश है। अब यात्रा का अगला पड़ाव और गहरा है, क्योंकि जब ऊर्जा बाहर बहती है तो वह क्या बनाती है? क्या वह केवल स्पंदन है या वह सृष्टि का पुनर्चना है? जब ऊर्जा बाहर बहती है तो वह केवल स्पंदन नहीं रह जाती, वह रचना करने लगती है। वह विचारों के रूप में फूटती है, भावनाओं के रूप में बहती है और कर्मों के रूप में आकार लेने लगती है। वह ऊर्जा अब केवल ध्यान तक सीमित नहीं, वह आपके जीवन के हर कोने को प्रकाशित कर रही है। आपकी दृष्टि बदलती है, आप अब वस्तुओं को नहीं देखते, उनमें समाहित चेतना को पहचानने लगते हैं। आपके शब्द बदलते हैं, अब उनमें अहंकार का आग्रह नहीं, प्रेम की विनम्रता होती है। आपके कदम बदलते हैं, अब वे मंजिल की चिंता में नहीं, हर कदम को ध्यान में रखकर उठते हैं। क्या ये वही आप हैं जो कभी प्रश्नों में उलझे थे, जो ऊर्जा की अनुभूति चाहते थे, जो मौन में खो जाना चाहते थे? अब वह मौन आपसे होकर बहता है।
अब आप मौन को साधने नहीं बैठते, बल्कि मौन स्वयं आपके भीतर स्थान ले चुका है। यहां से यात्रा की दिशा भी बदलती है। अब आप ऊर्जा को जागृत नहीं करते, बल्कि ऊर्जा अब आपको चला रही है। वह आपकी श्वास नहीं, आपकी धड़कनों की लय बन गई है। जिसे आप मैं कहते थे, वह अब धीरे धीरे पीछे हटता है और उसकी जगह एक विशाल हम उदय लेता है। अब अनुभव होता है कि यह सृष्टि आपसे पृथक नहीं है, बल्कि आप स्वयं सृष्टि की धड़कन है। क्या यह बोध केवल अनुभूति है, या यह जन्म है एक नई चेतना का? क्या यह साधना का अंत है या आरंभ है, एक ऐसी यात्रा का जो भीतर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाती है? अब आप नाभि से तीसरी आंख तक नहीं, तीसरी आंख से ब्रह्मांड की ओर बढ़ते हैं, और यह ब्रह्मांड कोई दूरी पर नहीं है। वह उसी मौन में छिपा है जिसमें आप हर रात बिस्तर पर लेटे उतरते हैं। परमहंस योगानंद की यह विधि अब साधना नहीं रह जाती, ये जीवन का मूल स्वभाव बन जाती है। आपकी नींद, आपकी जागृति, आपका बोलना, आपका सुनना, सब कुछ एक ऊर्जा की मौन धारा बन जाता है। वह उसी मौन में छिपा है जिसमें आप हर रात बिस्तर पर लेटे उतरते हैं। परमहंस योगानंद की यह विधि अब साधना नहीं रह जाती, ये जीवन का मूल स्वभाव बन जाती है। आपकी नींद, आपकी जागृति, आपका बोलना, आपका सुनना, सब कुछ एक ऊर्जा की मौन धारा बन जाता है। आप अब शब्दों